हाय फ्रेंड्स, पूरे ग्लोबल मीडिया में सिर्फ अफ़गानिस्तान और अमेरिका छाया हुआ है। लगभग सभी ग्लोबल मीडिया का कहना है कि अमेरिका की सेनाएं वहाँ से पराजित होकर वापस आ रही है, लेकिन अमेरिका दूसरी बात करता है। अमेरिका का कहना है कि नहीं, वहाँ से सफल होकर आ रहा है। जिस मिशन के लिए उन्हें भेजा गया था सैनिकों को, वो मिशन पूरा हुआ है, मकसद पूरा हुआ है, इसलिए पराजित होने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जीत हुई है हमारी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सच क्या है? सच का आकलन करना, विश्लेषण करना जरूरी है। ये विश्लेषण जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के आधार पर होता है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का कहना है कि यहाँ संपूर्ण कुछ होता ही नहीं है, न पूरी तरह जीत और न पूरी तरह हार, या थोड़ा थोड़ा दोनों। जो भी हो, ये सारी बातें सामने आ रही है। इस पर मैं बात करूँगा बाद में। अभी ज़रा तालिबान पर बात कर लूँ। ये तालिबान की बातें इस तरह से कही जा रही है, लगता है ये तालिबान न होकर के अलादीन है और इसके हाथ चिराग लग गया है, जो चाहता है वही करता है। कहा जाता है कि ये तालिबान स्कूल के बच्चे हैं। पाकिस्तान में जो मदरसा का स्कूल है, जहाँ की 14, 15, 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 1994 में 50 बच्चे को निकाला गया और 1.5 साल के अंदर में ये 85,000 हो गए। ये बड़ी फौज खड़ी हो गई, आतंकियों की बड़ी फौज खड़ी हो गई, जो किसी से पराजित होता ही नहीं है। 2 सुपर पावर को इसने पराजित किया है, सोवियत यूनियन को भी और अमेरिका को भी, ये कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये अलादीन का चिराग है, इसके हाथ में लगता है। रही जहाँ तक सोवियत रूस को पराजित करने का सवाल है, एक बात जान लीजिए, सोवियत रूस 1989 में अपने कारण से अफ़गानिस्तान से वापस चला गया और तालिबान का जन्म 5 साल बाद होता है, 1994 में। तो भला जन्म के 5 साल पहले ही डिफीट कर दिया सोवियत रसा को। सोवियत रसा तो के खिलाफ तो मुजाहिदीन लड़ रहा था, जिसको कि अमेरिका का पैसा मिला था और पाकिस्तानी ने उसको ट्रेंड किया था, वहाँ के ISI ने और फौज ने, वो लड़ा था। हालांकि उसके कारण वो गया नहीं। सोवियत रसा को जाना ही था, क्योंकि टूटने के कगार पर पहुँच गया था। यहाँ से गया और 1.5 साल बाद तो टुकड़ों में टूट गया सोवियत यूनियन। सुपर पावर भी गया और कम्युनिज्म भी खत्म हो गया। जो टूटने के कगार पर है, वो भला किसी के पराजित करने का पर कैसे जाएगा? अपने कारण से आया गया। रही बात अमेरिका की, कहा जाता कि अमेरिका को तालिबान ने ही पराजित किया है। इस बात की जांच करनी है कि इसमें सच्चाई कितना है। ये बात तो सही है कि तालिबान को खड़ा करने में जो पैसा खर्चा हुआ, अमेरिका ने दिया है, पाकिस्तानियों ने खड़ा कर दिया है। ऐसा क्या बना दिया कि इतनी बड़ी ताकत जो अमेरिका वहाँ लेके गई थी, करीब 1.5 लाख फौज और सारे मॉडर्न वेपन्स लेके गए थे, और उसके पीछे एक इतिहास था कि उसने सद्दाम हुसैन को इराक में पानी पिला दिया था। सिर्फ 45,000 फौज वहाँ पर थी, 45,000। इतने बड़े फौज को तालिबान के स्कूली लड़कों ने पराजित कर दिया। ये भला विश्वास करने वाली बात है? लेकिन हुआ तो है। तो सच क्या है? सच ये है, ये स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सैनिक हैं। उनका यूनिफॉर्म बदला है, बस और कुछ नहीं। हाँ, ये सच है, इन बच्चों को स्कूल से निकाला गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन जहाँ ऑपरेशन होता है, युद्ध होता है, वहाँ इनको भी ले जाते हैं
इनको आगे रखते हैं, पीछे से सेना रहती है। 85,000 अगर इनकी संख्या है तो 40,000 45,000 कहा जाता है कि पाकिस्तान के फौज ही है। यहाँ तक कि अपने एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है उसको भी यूज करता है पाकिस्तान इसके लिए। ये सच्चाई है, यही बात कही जाती है। ये सारी बातें तो सामने क्या हुआ? सामने ये हुआ कि रसिया को इसने नहीं पराजित किया, लड़ा भी नहीं, जन्म भी नहीं हुआ था। जो लड़ा उसके साथ, रसिया के जाने बाद उसका शासन वहाँ पर हुआ, सत्ता में आई। और 2 साल बाद 92 में जो डॉक्टर नजीबुल्लाह की सरकार थी, जिसको कि सोवियत रसा ने हैंडओवर करके गया था, उसको सरेआम जान से मारा और चौराहे पर उठ के उसके डेड बॉडी को लटका दिया गया। वो भी तालिबान ने नहीं किया, मुजाहिदीन ने किया, नॉर्दर्न अलायंस ने किया 92 में। मैंने जैसा कहा कि जन्म हुआ है इसका 94 में, तो 92 में नजीबुल्लाह कैसे वो मारेगा? न तो सोवियत रूस को पराजित किया, न इसने डॉक्टर नजीबुल्लाह को मारा। हाँ, जो मुजाहिदीन की जो सरकार बनी थी वहाँ पर, इंटरिम गवर्नमेंट, वो 94 में जब ये बन गया तालिबान, उसको 2 साल के अंदर में 1996 में उस सरकार को हटा दिया और गद्दी पर आ गया। तो जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को पराजित करने में या फिर मुजाहिदीन की सरकार को हटाने में स्कूली बच्चे ना हो करके, ये सिर्फ वहाँ की फौज थी, उसके पीछे नकाब लगा हुआ था उसके चेहरे पर। बस नकाब को हटा दीजिए, पाकिस्तानी सैनिक सामने आ जाएंगे। ये तो हुई तालिबान की बात। अब चलिए फिर वापस हम आते हैं कि अमेरिका ने क्लेम किया है कि हमारी जीत हुई है, तो कुछ तो आधार होगा कहने का। उनका कहना है कि जिस मकसद से हमारे सैनिक गए थे वो पूरा हुआ। मकसद क्या था? तालिबान को सत्ता से हटाना, तो हटा दिया, मकसद पूरा हुआ। दूसरा था ओसामा बिन लादेन, जिसने कि अमेरिका का टावर गिराया था, 9/11 की घटना की थी, उसको मारना, तो मार दिया। और 2 और बड़े उसके लीडर को मारा, तालिबान वाले को। उसमें से एक फाउंडर था मुल्ला उमर, दूसरा था उसका मिलिट्री कमांडर अफगानिस्तान में, उसका नाम था मकसूद। दोनों समाप्त हो गया, तो मकसद तो पूरा हो गया। और वापस भी आया है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ छोड़ के आया है। डेमोक्रेटिकली स्टेबल गवर्नमेंट है, रीजनेबली तो ज़रूर है, वो सरकार चल रही है। 3 लाख फौज है उसके पास, और सारे फौज का ट्रेनिंग अमेरिका ने दिया है, सबको नेटो ने दिया है। और तालिबान के पास सिर्फ 75,000 85 हज़ार लोग हैं उसमें, तो स्टेबल हो सकती है सरकार। अब दूसरी बात, एक और बात है कि लोग वहाँ से अमेरिका से खुश है। जब अमेरिका गया था 2001 में, तो लोगों ने माला पहनाया और फिर मस्जिद में उसके लिए प्रार्थना की गई। ये क्या बताता है? अमेरिका वहाँ से लोगों का दिल जीत के आया है। जब लोगों का दिल जीत लेती है बाहर की सेना, उसको कैसे कह सकते हैं कि ये पराजित होके आया है? यह भी एक तर्क है अमेरिका का, कहने का कि कैसे हम जीतते हैं। और साथ ही बात एक और कहता है कि हम मुंह छिपा के हम नहीं आए हैं। अमेरिका कहता है हम एग्रीमेंट करके आए हुए हैं, तालिबान के साथ बैठ के एग्रीमेंट किया है, राइटिंग में दोनों ने सिग्नेचर किया है। तालिबान ने प्रॉमिस किया है हम फिर से हिंसा नहीं करेंगे, आम लोगों को नहीं मारेंगे, ना हम आतंकवादियों को कहीं दूसरे जगह भेजेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, या कहीं भी हो। तो बंधा हुआ है, एग्रीमेंट से बंधा हुआ है तालिबान। अगर वो एग्रीमेंट को नहीं मानता है तो फिर तो डर तो बना हुआ है, फिर अमेरिका आ सकता है, या उसके ऊपर एक बंधन तो है। कैसे कह सकते हैं कि पराजित होकर आया है? और जो भी हुआ है, अमेरिका को जाना तो था, सब दिन रहने तो नहीं आया है ना, नहीं आया था। वहाँ का भविष्य तो वहाँ के लोग तय करेंगे। अपने काम से अमेरिका आया और चला गया। अब लोग अपना देख लें, पूरी व्यवस्था करके आए हैं। अमेरिका ने ये नहीं कहा है, ये भी कहा है कि जो ऐड हम दे रहे थे पैसा, हम देते रहेंगे। सेना तैयार कर दी, सरकार है, सब ठीक है।
इस आधार पर कहता है कि हम जीत करके आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मीडिया वाला कहता है नहीं साहब, आप वहाँ से पराजित होकर आए हैं, उसका क्या आधार था? तो मीडिया वाले का कहना है कि इसलिए वो कहता है कि पराजित होकर आप आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के रहते वहाँ पर लगभग 30% जो इलाका है अफगानिस्तान पर, उस पर भी यही लोग राज कर रहे थे। कंट्रोल था किसका? तालिबान का, ISIS का, हक्कानी नेटवर्क का, यही लोग थे। अगर आप जीत ही गए थे तो पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेते हैं ना, नहीं लिए हैं। आप ये क्लेम मत कीजिए, अमेरिका कह रहा है कि आप जीत के आए हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि पराजय क्यों हुई इसकी, या पूरी जीत क्यों नहीं हुई, सफल क्यों नहीं हुआ? 1.5 लाख फौज लेके गए थे, 20 साल तक वो वहाँ पर रहे और 4000 सेना इनकी मारी गई, 20,000 सेना घायल हुआ, नेटो का और अमेरिका का। यहाँ तक कि 1 लाख लोग अफगानिस्तान के मरे हैं, उसमें 40,000 आम लोग और 60,000 उसके सैनिक मरे हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, अब पूरी तरह से तालिबानियों को साफ करके नहीं आ सके, तो कारण तो कुछ होगा। तो कारण के विषय में जब इसका आकलन होता है, पता चलता है कि अमेरिका की वहाँ पर स्ट्रैटेजी गलत थी जब गया था। अगर उनको आतंकियों को ख़त्म करना था तो पहले पाकिस्तान से ख़त्म करना था, जड़ तो वहाँ था। और ये चले गए पहले ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान जो जड़ है उसका तो लगा ही रह गया ना। पाकिस्तान क्या करता था? देखा कि 2001 में अमेरिका आ गया है, तालिबानियों को बुला लिया और दूर दराज के पहाड़ी के अंदर में बड़े बड़े खोह गुफा बनाया गया है, उसी में इसको रखते थे, जहाँ पर कि अमेरिका का ड्रोन वो नहीं पहुँच पाता था। तो पूरी तरह से वहाँ की पहाड़ियों में सुरक्षित थे ये लोग। और अब देखा कि अमेरिका जाने वाला है, बहुत सारी सेनाएं उसकी चली गई हैं 2014 में 15 में, फिर धीरे धीरे वापस भेज दिया। इससे ये सारी बातें हुई हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए कहा जाता है कि सच्चाई क्या है इसमें? पराजय का कारण सिर्फ ये तो नहीं हो सकता है कि हाँ स्ट्रेटजी गलत थी। हालांकि ये भी कहा जाता है स्ट्रेटजी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है वहाँ उसकी पराजय के लिए। लेकिन एक और बात है, ओसामा बिन लादेन को मारने का जो क्लेम कर रहा है अमेरिका कि उनकी जीत हुई है, ओसामा बिन लादेन को वहाँ का इंटेलिजेंस, अमेरिका का पूरे नेटो का इंटेलिजेंस ढूंढता रहा 10 साल तक, नहीं मिला। और मिला कहाँ? पाकिस्तान में जो सबसे विश्वासी फ्रेंड उनका था, रिलायबल, उन्होंने छिपा के रखा था। चलिए ठीक है, मर तो गया, लेकिन तब मरा जब वो बेकार हो गया था, अनइफेक्टिव हो गया था, उसकी बात कोई नहीं मानता था। अलकायदा उसके हाथ से निकल चुका था। उनके हाथ से कुछ लड़कों ने, बगदादी वगैरह ने ISIS कह के एक अलग बना लिया आतंकियों का ग्रुप। तो उसको नहीं भी मारते तब भी, और मारा तब भी क्या फ़र्क पड़ा उनकी जीत और हार पर? पराजय तो हुई है। ये सारे कारण थे। अमेरिका पूरी जीत लेके नहीं आया है या पराजित होकर आया है, ये सच है। लेकिन इस सच की परीक्षा होगी, जांच होगी जब हम इसका एनालिसिस करेंगे। रही बात एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने की, कि सच्चाई कितनी है इसमें जो बात कही गई, तो मीडिया के कुछ प्रेस रिपोर्टर्स वहाँ ग्राउंड पर गए, गांव-गांव गए, वैसे गांव में जहाँ पर कि तालिबान का कंट्रोल था। वहाँ जाकर के एक मेयर साहब से मिले जो तालिबान के ही मेंबर थे, उसी के मेंबर थे, उसी सिटी के मेयर भी थे वो। उनको कहा ये क्या हो रहा है, आप लोग जिहाद कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं? कहा नहीं, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम सारा दुष्प्रचार कर रहा है, यहाँ की सरकार हमारे खिलाफ में र्यूमर कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, जिहाद हम जरूर करते हैं, जिहाद का हमारा अपना अर्थ है। हमारे अर्थ में जिहाद का मतलब है इबादत, अल्लाह की प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना।
ये गलत कैसे हो सकती है? अगर ये गलत है कि शरिया कानून को लागू हम करते हैं, अगर ये भी गलत है तो फिर पूरे इस्लामिक स्टेट्स जितने हैं दुनिया में, हर जगह ये हो ही रहा है ना। जो भी लॉ बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो इस्लामिक रिलीजन के बेसिस पर बना है। सऊदी अरबिया में, यूएई में अगर शरिया लॉ लागू है तो हमारे यहाँ लागू होगा तो गलत क्या है? अगर इसका कोई विरोध करता है तो वहाँ भी विरोध करे। हम उतना पहले जैसा हार्श नहीं हैं, हम माइल्ड हो चुके हैं, हम बदल चुके हैं, हमने भी अनुभव किया है, हमने सीख ली है 2001 के पहले में जो हम यहाँ पर थे और आज में। तो इन्होंने कहा, प्रेस रिपोर्टर ने, कि फिर आप लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। कहा जाइए यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर आप डायरेक्ट जाइए, कोई रोकेगा नहीं आपको, अब स्कूल देख के आइए। ये लोग गए स्कूल में, देखा लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे थे। जब बाहर निकले फिर देखा कि बड़ी लड़कियां एक झुंड में वापस आ रही थी बातें करते हुए। हाँ, सबके मुंह पर नकाब जरूर था शरिया लॉ के अनुसार। फिर रात में चले गए हॉस्पिटल, वहाँ देखा कि वहाँ लेडीज़ डॉक्टर काम कर रही हैं, लेडीज़ नर्सेस काम कर रही हैं। हाँ, एक आदमी जरूर हॉस्पिटल में है जिसका रहना जरूरी था शरिया लॉ के अनुसार। ये सारा इलाका तालिबान के ही कंट्रोल में था। तो उनको मीडिया वाले को लगा कि ये तो सही कह रहा था, तो फिर सच्चाई क्या है? तो आम लोगों से पूछना चाहिए। तो किसी और इलाके में चला गया, वहाँ भी तालिबान का ही कंट्रोल था। देखा मीडिया वाला आया हुआ है, बहुत सारे लोग जमा हो गए। पूछा, कहिए भाई, ये तालिबान फिर से? कहा हाँ, अब तालिबान ने भी सीखा है और हम लोगों ने भी सीख ली है। अब हमको तालिबान चाहिए, सिर्फ वो धर्म के लिए आता है, शरिया के लिए आता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं आगे, सारे फसाद का जड़ जो है पाकिस्तान ही है। उसी ने इन बच्चों को जो मदरसा में पढ़ते थे उनको बहका के ले आया तो आतंकी बना दिया, और पीछे में सेना करके उत्पात मचाए हुए बहुत बरसों से। तो ये पहली बार मीडिया को समझ में आई कि लोग अच्छाई सच्चाई को जान रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से लोग मिले तो उन्होंने कहा कि समय बदल गया है और हमें इनकम का सोर्स हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 4 करोड़ लोग हैं और साढ़े 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। ज़मीन बहुत है, उस हिसाब से लोग कम हैं, लेकिन वो ज़मीन क्या है? 85% खाली पहाड़ी है, जंगल है। 15% 15% सिर्फ ज़मीन है, वो भी ज़्यादातर है मरुभूमि, डेजर्ट, कुछ नहीं होता है। लोगों को घर बनाने का जगह नहीं है। 4 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। इनकम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इनकम सिर्फ यही है कि माइंस है, मिनरल्स है, उसको अंदर से बाहर निकालेंगे तभी ना बिकेगा और पैसा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं चीन का, इंडिया का, चाइना का, इंडिया का, ईरान का, अमेरिका का, रसिया का। ये लोग आगे यहाँ इन्वेस्ट करें, उनको भी फ़ायदा होगा, हमें भी होगा। तो उनके खिलाफ नहीं है, हम आतंकी अब नहीं रह चुके हैं। दूसरी बात कहा कि जो डोनर हैं हमारे, करीब 70 कंट्री डोनेट करता है, हर 4 साल में 15-16 बिलियन डॉलर इसको भेजता है। अमेरिका का भी ऐड आ ही रहा है। उनका यही जो डोनर हैं, इन्वेस्टर हैं, यही हमारे सोर्स का इनकम होगा। उनके खिलाफ भला हम कैसे हो सकते हैं? कहा आप देख लीजिए, हम लोगों पर हम ये हिंसा नहीं कर रहे हैं। जो फॉरेनर हैं वो सुरक्षित हैं। हाँ, हम जो कर रहे हैं हिंसा, वो मान लेंगे बात को। उसने कहा कहाँ कर रहे हैं? कहा अगर हम नहीं करें, नहीं अगर धीरे धीरे अपने हाथ में लेंगे एक के बाद दूसरे तीसरे इलाके को अमेरिका के जाने के बाद, तो फिर क्या होगा? दूसरे जो ग्रुप हैं, ISIS है, अलकायदा है, हक्कानी है, ये अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो उसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ता है। हिंसा होती है तो होती है। अरे सरकार जो है ये शरिया को नहीं मानती है। सरकार को हम हटाएंगे जरूर, हम सत्ता में आएंगे, और सरकार को हटाने के लिए अगर उसकी फौज हमारे सामने आती है तो लड़ना पड़ता है हमको। ये सारी परेशानी हमारी है।
और उन्होंने कहा कि हमको विश्वास है कि ये सारी बात ख़त्म हो जाएगी, हमारी वैसे ही सरकार रहेगी जैसे और किसी इस्लामिक कंट्री में होता है। भारत के लोगों को, अन्य लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और चाइना को परेशानी है, या जो अमेरिका है, या अफगान, ये रसिया है, या इंडिया है, ये लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब वहाँ शांति होगी। माइंड से जब ये माइंड्स में लगेंगे काम में, मिनरल निकालने में, तो वहाँ पर अगर हिंसा होती रही तो भला ये लोग कैसे टिकेंगे। तो ना ये लोग चाहते हैं हिंसा हो, न तालिबान चाहता है हिंसा हो। ये बात उनसे बात हुई। तो मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच में फ़र्क पड़ा है इनका, हार्श नहीं है बल्कि माइल्ड हो गए हैं। और दूसरी एक और बात है, नई बात देखा इन लोगों ने कि वीमेन ब्रिगेड फिर सामने आ गया है। सोवियत रूस जब गया था वहाँ पर, पूरी दुनिया में पहली बार एक वुमेन ब्रिगेड बनाया था फौज में। और जब सोवियत रूस चला गया, मुजाहिदीन सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अभी अपने आप स्वयंभू अपने आप वही वुमेन ब्रिगेड सामने आ गया है। 2 दिन पहले से उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है अफ़गानिस्तान के खिलाफ, तालिबान खिलाफ, खास करके वो तालिबान जो कि पाकिस्तान के सैनिक हैं, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है, खास करके ईरान की सीमा पर। तो महिलाएं खड़ी हो गई हैं, सजग हो गई हैं। इन सारी बातों के साथ मैं अंत में कंक्लूजन करूँगा, निष्कर्ष दूंगा। निष्कर्ष में मैं ये कहूँगा कि इसका लोकेशन जो है उसको देखिए। चारों तरफ कट्टर कम्युनिटी है, पाकिस्तान हो, चाहे सेंट्रल एशिया का हो, ईरान हो, और चाइना तरफ भी क्या है, वो सिंजियांग स्टेट है जहाँ फंडामेंटलिस्ट भरे हुए हैं और चाइना के लिए परेशानी है। चारों तरफ से कट्टरवाद में भरा हुआ है। भला अकेला ये टापू बन के कैसे जिएगा, कैसे खड़ा होगा, ये बड़ी परेशानी है उसके लिए, इसको समझना पड़ेगा। और ये सारे बड़े बड़े देश उसके चारों तरफ हैं, उसमें उनको आगे बढ़ना है। एक बात। दूसरी बात, कहा जाता है कि हार जीत किसी और से नहीं, खुद से आदमी हारता है, खुद से अपने देश हारता है। लोग जागरूक होंगे और अपने पैर पर खड़ा होंगे तो फिर उसकी अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद वो लड़ लेंगे गलत से और सच्चाई को गले लगाएंगे। और दूसरी बात एक और है कि जो काली रातें, ब्लैक नाइट्स उनके लिए की तरह 2001 के पहले आई थी, तालिबान जो परेशानी कर रहा था, हम सही उम्मीद करेंगे कि वो फिर से वापस नहीं आ जाए, फिर से वो रिपीट ना हो जाए ये काली रातें। और आज तक का इतिहास है कि अफ़गानिस्तान किसी एक सेंट्रल रूल के अंदर में नहीं रहा है। कोई भी सरकार हो, थोड़े लोग उसके विरोध में रहते ही हैं, लेकिन यह नई बात वहाँ होनी चाहिए कि जो भी सेंट्रल रूल हो वो पूरा अफ़गानिस्तान, हर इलाका उसके कंट्रोल में रहे, उसके खिलाफ कोई नहीं जाए। और जब हालात बदलते हैं तो लोगों के विचार भी बदलते हैं, संस्कृति भी बदलती है, दृष्टिकोण, आउटलुक भी बदलता है। तो हम उम्मीद करें कि तालिबान पिछड़ा नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।